हाँ स्टार्ट होगी। प्यारे बच्चों, आज हम गणित में ज्योमितीय आकृतियों के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप प्राइमरी में ज्योमितीय आकृतियों के बारे में पढ़ भी चुके हैं, जैसे बिंदु है, रेखा है, रेखाखंड है, किरण है, ये आप प्राइमरी में पढ़ चुके हो। इनके बारे में बिंदु को तो बेटे एक डॉट से दिखा देते हैं, बिंदु को हम डॉट से दिखा देते हैं। और अगर रेखा दिखानी है तो इसको बेटे दोनों साइड में एक्सटेंड कर देंगे। रेखाखंड दिखाएंगे तो ये दोनों सिरे फिक्स हो गए, इनको ये रेखाखंड दिखा दिया। किरण दिखाने के लिए इसको एक सिरे पे एरो का निशान लगा देंगे। और सबसे छोटी आकृति कौन सी बनती है ज्योमेट्री में? बिंदु बेटे सबसे छोटी आकृति है ज्योमेट्री की। अब हम देखेंगे कि ये खुली आकृति और बंद आकृति। खुली आकृति कौन सी होती है? जिसका आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु ना मिले, एक बिंदु पे आके ना मिले, वो खुली आकृति कहलाएगी। जैसे ये है बेटे, ये एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी, इनके आरंभिक बिंदु ये हो गया, अंत बिंदु ये हो गया, मिल ही नहीं रहे, दोनों दूर दूर है, तो ये कैसी आकृति होगी? खुली आकृति। तो कोण क्या है? खुली आकृति है। रेखा क्या है? खुली आकृति है। किरण क्या है? खुली आकृति है। और ये देखो बेटे, ये खुली हुई है। देखो बेटे, ये जो है तीनों साइड से बंद आकृति है। अगर इसको खुली बनाना है तो ये बन गई बेटे, ये देखो अब खुली हुई है। ये दोनों सिरे इनके नहीं मिल रहे, ना आरंभिक बिंदु मिल रहा, ना अंत बिंदु मिल रहा। अगर इसको यहां ऐसे मिला दे, ये इसके अंदर डाल दे, तो ये कैसी आकृति हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो अब कोई दिक्कत नहीं है खुली आकृति के बारे में। आपको बोर्ड पे भी बना सकते हैं हम चौक से। दूसरी है बंद आकृति। ये कैसी आकृति है? ये बंद है, तीनों तरफ से तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है ये, तो बंद होगी ये तो क्या बेटे, ये कैसी आकृति है? बंद आकृति है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा चारों कोणों से आपस में मिली हुई है, इसीलिए इस आकृति को हम कैसी आकृति कहेंगे? बंद आकृति। इसके बारे में क्या विचार है आपका? आकृति दूसरे टाइप की है, लेकिन हमने तो सिर्फ ये देखना है कि खुली हुई है या बंद आकृति है। हम देखेंगे इसके चारों सिरे बंद है, इसलिए हम इसको बंद आकृति कहेंगे। ये आकृति देखो बेटे, इसके सिरे तो कई है। एक सिरा जहां से मैंने पकड़ रखा है, दूसरा सिरा ये हो गया, तीसरा सिरा ये हो गया, चौथा सिरा ये हो गया, पांचवा सिरा ये हो गया। पांचों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको भी हम कैसी आकृति कहेंगे? बंद आकृति कहेंगे। सिरा क्या होता है? जहां पर दोनों भुजाएं मिलती है, ये भुजा इस बिंदु पे मिल रही है, इसलिए इसको हमें सिरा कहेंगे। और दो भुजाएं जहां मिलती है, जैसे ये यहां मिलने लग रही है, इसको हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। सिरा हो गया, कोण हो गया, और ये क्या है? ये भुजा है। तो यहां पर हमने देखा कि हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिक आकृति जो बनती है, वो उसमें क्या क्या होता है? भुजा, कोण और शीर्ष या सिरा, तीन चीजें होती है बेटे इसमें। अब जैसे ये आकृति देखो, इसमें कितनी भुजा है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा। लेकिन है कैसी आकृति? ये बंद आकृति है।
ठीक है। तो ये खुली आकृति और बंद आकृति समझ में आने के बाद, हाँ अब अरे ये निकल गई, अब ये कैसी आकृति होगी बताओ। यहां ये सिरा मिला हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, खुली आकृति। तो कई भुजाओं की खुली आकृति भी हो सकती है, अगर इनको मिला देंगे तो बंद आकृति बन जाएगी। ये था बेटे बंद आकृति और खुली आकृति। कई कई भुजाओं से ये बन जाती है। खुली आकृति तो एक भुजा की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है? और बंद आकृति अगर हम बनाएंगे तो कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। और बगैर भुजाओं की अगर हम बनाएंगे, जैसे वृत्त बनाते हैं, वृत्त में तो भुजा होती ही नहीं, तो वृत्त के दोनों सिरे अगर हम मिला देंगे तो वो बंद आकृति हो जाएगी। तो ये था बेटे खुली आकृति और बंद आकृति। इनका हम प्रयोग करके आगे हम चलेंगे बहुभुज के बारे में। बहु माने बहुत सी, भुज माने भुजा, बहुत सारी भुजाओं से बुनी हुई आकृति बहुभुज कहलाएगी, लेकिन वो बंद आकृति होगी। तो बंद आकृति कम से कम, जैसे ये है बेटे, कितनी भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, 2 भुजा है, बंद है नहीं। 2 भुजाओं से बंद आकृति नहीं बनती, और एक भुजा से बेटे एक से भी नहीं बनती। तो एक भुजा से बहुभुज नहीं बनती, 2 भुजाओं से भी बहुभुज नहीं बनती। फिर 3 से देखते हैं हम। ये देखो बेटे 1 2 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, ये बंद आकृति है, इसलिए ये क्या है, बहुभुज है। तो सबसे कम भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये बहुभुज भी है, सबसे छोटी बहुभुज है, और ये त्रिभुज है। और ये देखो बेटे और आकृति भी हमारे पास है, ये हमारी टीएलएम से बनी हुई है। कैसे बनाई हमने, ये चेक करो आप एक बार। ये बेटे मैं दुकान पे गया, वहां से साइकिल की ताड़ी देखी होंगी आपने, वो साइकिल की ताड़ी ली दुकानदार से इस टाइप की, और उनको अलग अलग साइज का कटवा लिया मैंने लोहार के पास जाके। काफी पीसीज अलग अलग साइज की भुजाएं मेरे पास होगी। और ये बेटे ट्यूब, वो वॉल होती है इस टाइप की जो साइकिल में डालते हैं, ये ले ली 1 मीटर की, और इसमें से छोटे छोटे पीस काट के मैंने और ऐसे जोड़ दिए बेटे। जैसे ये जोड़ दिया, छोटा पीस काटे वॉल का, और ये लगा दिया, फिर यहां लगा दिया। इस टाइप से जोड़ के हम टीएलएम बना सकते हैं। और कैसे बनाया मैंने, ये देखो, ये है, इसको बेटे यहां ऐसे डाल दिया मैंने, ये बंद आकृति बन गई। और कितनी भुजाओं की, 3 भुजाओं की। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, और इसको हम बहुभुज भी कहते हैं। अब ये और आकृति देखो बेटे अलग अलग टाइप की, ये भी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। ये कितनी भुजाओं से है, ये बेटे आकृति देखने में तो छोटी लगती है आपको, लेकिन है कितनी भुजा, 3 भुजा, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और साथ साथ इसका दूसरा नाम बहुभुज भी है। ये भी बहुभुज है बेटे, ये भी बहुभुज है? बहुत अच्छा है, आप इनको घर पे बना सकते हैं। ये देखो बेटे, ये कितनी भुजा है इसमें, ये बेटे फ्लेक्सिबल, हम डिफरेंट शेप बना सकते हैं इसकी। ये भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, ये भी 4 भुजाओं से होगी, ये भी 4 भुजाओं से होगी। तो ये 4 भुजाओं वाली बंद आकृति है, ये भी बहुभुज है हमारी, लेकिन 4 भुजाओं वाली बहुभुज है। ये भी 4 भुजाओं वाली, लेकिन इसमें एक चीज देखो आप कि इसकी भुजाएं छोटी बड़ी है। ये देखो, अगर इस बहुभुज को आप देखोगे तो इसकी 4 भुजाएं एक जैसी हैं, लेकिन ये सब क्या है, बहुभुज है ये। और ये देखो बेटे,
ये देखो, इसकी ये दो भुजाएं बड़ी हैं, ये दो छोटी है, लेकिन है क्या ये बहुभुज है। कितनी भुजाओं वाली, 4 भुजाओं वाली। और जो 4 भुजाओं वाली बहुभुज होती है उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर मीन्स 4, भुज माने भुजा। ये 4 भुजाओं वाली आकृति होगी बेटे, ये 3 वाली होगी। और इनके बाद कितनी भुजाओं वाली, 5 भुजाओं वाली। ये देखो बेटे, 1 2 3 4 5 भुजा बन गई, पंचभुज होगी। 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। 5 भुजाओं वाला बहुभुज हो गया ये। अगर 6 बनानी है तो इसको बेटे थोड़ा सा खींच दो। इससे टीएलएम का यही तो फायदा है, ये एक भुजा बन जाएगी। अब ये 2 भुजाएं बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति षटभुज है। और ये हमारी बहुभुज भी है। तो ये हमारे बहुभुज थे। और बहुभुज में देखो बेटे, जैसे पहले डिस्कस किया हमने कि इसके 3 भाग हैं हमारे पास। कौन कौन से, ये तो भुजाएं कहलाती बेटे, ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हुई, 3। और ये देखो बेटे, जहां पे 2 भुजाएं मिलती हैं ये कोण कहलाएगा। ये भी कोण है बेटे और ये भी कोण है। तो 3 भुजाओं वाली आकृति में कितने कोण होंगे, 3। और जहां पर ये भुजाएं मिलती हैं उसको हम शीर्ष बोलते हैं, शिरा। ये शीर्ष, ये शीर्ष। 3 भुजाओं वाली में 3 शीर्ष हैं हमारे पास, 3 कोण हैं और 3 भुजाएं हैं। ठीक है। तो आज हमने बेटे आकृतियों के बारे में पढ़ा, खुली हुई आकृति, बंद आकृति और बहुभुज। बहुभुज में सबसे अच्छी टीएलएम थी ये हमारी साइकिल की ताड़ी और वॉल बॉडी का प्रयोग करके हम टीएलएम कैसे बनाएंगे। एक तो तरीका ये है बेटे टीएलएम के द्वारा इनको समझने का। दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है बेटे पेपर कटिंग से या गत्ते का। जैसे ये है बेटे, ये आकृति है हमारी। इस आकृति में देखो, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। 4 भुजा हमारी यहां पर बन जाती है। 4 भुजाओं वाली बहुभुज है और 4 भुजाओं वाली बहुभुज को हमें चतुर्भुज कहते हैं। ये देखो बेटे, अलग अलग शेप साइज की है ये है। ये आप बना सकते हैं घर पे। ये देखो बेटे, ये सभी 4 भुजाओं वाली है। साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा है, अलग अलग टाइप की है ये 4 भुजाओं वाली। तो यहां आप देखने लग रहे होंगे कि कहीं 4 भुजाएं बराबर हैं, कहीं पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कहीं अधिक कोण बन रहा है, कहीं न्यून कोण बन रहा है? लेकिन है क्या, चतुर्भुज है। ये देखो बेटे, ये चार्ट काट के बनाई मैंने है। और ये बेटे पेपर फोल्डिंग से चतुर्भुज बनाई हुई है। देखो बेटे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजाओं वाली बहुभुज है, लेकिन शेप दूसरी होगी इसकी। इनके बारे में हम जो है अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और ये देखो बेटे, ये भी हमने गत्ते की बना रखी है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, सबसे पहले तो बेटे भुजा देखेंगे हम। 1 2 3 भुजा है, 3 भुजाओं वाली बहुभुज है ये भी 3 भुजाओं वाली है। एक तो ये शेप है बेटे और एक ये बन गई। अब कितनी भुजा है, अभी भी 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज है लेकिन अलग शेप की है। ये देखो बेटे, 1 2, इसमें 3 भुजाएं हैं, ये भी बहुभुज है। और एक ये बड़े शेप की मैंने बना दी, यहां भी हमारे पास 3 ही भुजाएं हैं और ये बहुभुज है। कितनी भुजाओं वाली, 3 भुजाओं वाली। तो बेटे आज हमने बहुभुज के बारे में डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे जो टाइप हमने बहुभुज की डिस्कस की है ना। एक तो त्रिभुज की है, जैसे ये त्रिभुज की है हमने,
कितने प्रकार की त्रिभुज होती हैं भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे, और इसलिए जो है चतुर्भुज है ये चतुर्भुज कितने प्रकार की होते हैं, कैसे कोण होते हैं, कैसे विकर्ण होते हैं, इनके बारे में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। आज आपने ये खुली आकृति, बंद आकृति और बहुभुज के बारे में आपने लिख के देखना है, करके देखना है, और घर पे आपने ताड़ी लेके और ये वाल बॉडी लेके ये आपने बना के देखनी है। और ये आपने 4 भुजाओं वाली आकृति बंद, ये बहुभुज, 3 भुजाओं वाली बहुभुज और 5 भुजाओं वाली बहुभुज अपनी नोटबुक में बनानी है। जितनी बना सकते हो, जितनी ज्यादा बनाओगे, अलग अलग शेप को हमें कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।